क्या आप भी कुछ पोस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इंडियन हिंदू या इंडियन मुस्लिम होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे अकाउंट्स या सोशल मीडिया हैंडल्स चलाने वाले अक्सर इंडियंस होते ही नहीं। और अब ऐसे प्रोफाइल्स एक्सपोज हो जाएंगे थैंक्स टू द न्यू फीचर ऑफ सोशल मीडिया एक्स। एलन मस्क की कंपनी एक्स अब हर यूजर के नाम के पास उसका देश दिखाने वाला टैग लगाने जा रही है। मतलब कोई अकाउंट अगर खुद को भारतीय बताकर पाकिस्तान या अमेरिका से ट्वीट कर रहा है तो अब उसकी असली लोकेशन सबके सामने आ जाएगी। भारत में सोशल मीडिया लंबे समय से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान रहा है। हजारों अकाउंट्स जो असल में विदेश से चलते हैं खुद को भारतीय यूजर बताकर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर लोगों की राय भड़काने या मोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट, कभी फैक्ट चेकर के नाम से ये प्रोफाइल असल में विदेशी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। भारत सरकार के साइबर सलाहकारों के मुताबिक ऐसे अकाउंट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सबसे जटिल रणनीति है। नया फीचर इन नकली चेहरों को बेनकाब कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह डिस्कशन जोर शोर से चल रहा था कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी भारतीय जीत जाएं। वजह यही थी, बाहर बैठे यूजर्स भारत में गलत इंफॉर्मेशन या एंटी इंडिया इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं, ये टैग कई स्तर पर बड़ा बदलाव लाएगा। सबसे पहले फेक न्यूज पर लगाम लग जाएगी। विदेशी प्रोपेगेंडा तुरंत पहचाना जा सकेगा। दूसरा, इलेक्शन सेफ्टी, चुनावों में बाहर से ट्रेंड करने वाली झूठी मुहिम कम होगी। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी, एजेंसियां खतरनाक कंटेंट को तेजी से ट्रैक कर पाएंगी। चौथा, विश्वसनीयता, असली भारतीय यूजर को ऑथेंटिक माना जाएगा। निकिता बैर का कहना है कि ये फीचर डिजिटल ट्रस्ट को बहाल करेगा। जब कोई भारत विरोधी ट्वीट पाकिस्तान या चाइना टैग के साथ दिखेगा तो यूजर समझ जाएगा कि उसका सोर्स क्या है। ये फीचर दरअसल उस दौर का अंत है जब कोई भी विदेश से भारतीय बनकर लोगों की राय बदल सकता था, एक तरह का डिजिटल कॉलोनाइजेशन। ये स्टेप ब्लू, ग्रे या येलो टिक का एडवांस्ड वर्जन माना जा रहा है। ट्विटर ने अलग अलग रंग के टिक्स देकर यह क्लैरिफाई किया था कि कौन इंडिविजुअल ऑपरेटर है, कौन मीडिया हाउस है और कौन पॉलिटिशियन। अब ये फीचर एक कदम आगे चला गया है ताकि सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया और I4C यानी इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर पहले से ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। अब ये नया कंट्री टैग उस मिशन को और मजबूती देगा, जहां डेटा, पहचान और राष्ट्र हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं, बल्कि ये संदेश है अब ऑनलाइन पहचान ही असली ईमानदारी है। भारत जैसे देश के लिए जो डिजिटल सीमाओं की लड़ाई भी लड़ रहा है, ये छोटा सा टैग एक बड़ा हथियार बन सकता है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे डिजिटल नकाब उतारने पर खास रिपोर्ट।